मीरा, मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम हमें खाने के कुछ आइटम सिखा दो तो हम भी अपने पति और बच्चों को खुश कर पाएंगे। वे लोग रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं और बाजार से लाना महंगा पड़ता है और अनहाइजीनिक भी होता है। भाभी, आपको मना कब किया है? जब चाहो आ जाना। मीरा को देख कुछ और महिलाएं भी उसके पास आने लगी। उसकी कुकिंग बेकिंग क्लास चल निकली। उसी से हुई आमदनी से आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह सब कर सकती थी। उसके किसी की टिप्पणी से यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या आता है क्या नहीं। 1 साल बाद सास ननद घूमने के बहाने मीरा के यहाँ पहुंची। मीरा पहले वाली मीरा नहीं थी, बल्कि खुलकर हंसने वाली, अपनी बात रखने वाली बहू बन चुकी थी। यह सास को पसंद नहीं आया। जब 4 बजे सिलाई सेंटर में कुछ लड़कियां महिलाएं सीखने के लिए पहुंची तो पार्वती जी ने उनसे बातें करना शुरू किया। आप लोग सिलाई सीखने आती हो, वह भी इससे, इसे तो कुछ नहीं आता, वही पुराना डिज़ाइन। फिर हंसने लगी। आंटी जी, मीरा भाभी तो बहुत प्रतिभावान है। आसपास की कॉलोनी में भी ऐसी बहू नहीं मिलेंगी आपको। मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी मम्मी ने मीरा भाभी से खाना बनाना, सिलाई सीखने को भेजा है, क्योंकि इनके हाथों में जादू है। मीरा की तारीफ सुन माँ बेटी जल भुन सी गई। उसकी बुराई बीच बीच में करती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीरा को अच्छा नहीं लगा, पर अगले ही पल उसने अपने काम में ध्यान लगा लिया। क्लास खत्म होते ही, बहू यह सब क्या लगा रखा है? मेरे बेटे के घर में ऐसे तो सारा राशन खत्म हो जाता होगा। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। उससे रहा न गया, बोली, माँ जी, इतनी बेवकूफ़ नहीं, आप ही से सीखकर होशियार हुई हूँ। सिखाने की फीस लेती हूँ, उसी से सामान खरीद कर सिखाती हूँ। आपके बेटे से 1 रुपया नहीं लेती हूँ। मुझे तो कुछ आता नहीं, बिना माँ की बेटी जो हूँ, जो एक इशारे पर रोज आपकी सिखाई बातों से आज प्रतिभाशाली बहू जरूर बन गई हूँ। सास पार्वती जी उसके 2 टूक जवाब को सुनने से कुछ न बोल पाई। शायद उन्हें भी समझ आ गया वह जो कर रही थी वह गलत था। अब उन्होंने मीरा की बातें सुनना भी छोड़ दिया और कुछ दिन रहकर वापस लौट रहे थे। दोस्तों, कई बार देखने में आता है, सास बहू से यही कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, चाहे वह कितना भी सीख कर क्यों न आई हो। माना आपके अनुभव उससे ज़्यादा हैं, पर वह भी एक इंसान है। उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं बनता, बल्कि आपको तो अपने प्यार दुलार से उसे सिखाना चाहिए। और कुछ गलत भी हो जाए तो ताने देने की बजाय समझाना चाहिए, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाकर उसे मायूस करना चाहिए।